दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन हब HRI में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट्स। तो ये है मोटिवेशनल कोट्स। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और प्रश्न। तो यहाँ पर मैंने दो प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला है, एक आयत की परिमिति यानी परिमाप 78 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है, लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर मुझे आयत की परिमिति यानी परिमाप दिया गया है जो कि 78 मीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2L + B यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। मुझे यहाँ पर परिमाप दिया गया है यानी 78 दिया गया है जो कि बराबर है 2 यानी 2L + B के। इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये 78/2 हो जाएगा। L + B बराबर 78/2। तो L + B बराबर 78/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और बचा 1 18, 2 × 9 = 18, 39। तो L + B बराबर 39 आ गया है। तो L बराबर हो जाएगा 39 - B। L + B बराबर 39 और L बराबर 39 - B। तो यहाँ पर ये लंबाई जो है निकल आई है 39 - B और इसकी जो चौड़ाई है हम उसे सपोज कर लेंगे। माना चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई मैंने x मीटर मान ली है। तो लंबाई भी है और यहाँ चौड़ाई भी है। मुझे निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है और लंबाई ज्ञात करो। इसकी लंबाई निकालनी है तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया गया है 350 वर्ग मीटर। यहाँ पर मुझे लंबाई पता है कितनी है, 39 - B। 39 - B लंबाई है, गुणे चौड़ाई है x बराबर है 350 के। तो यहाँ पर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39x - bx बराबर 350। तो यहाँ पर ये 39x और -bx हो गया है। तो मैंने चौड़ाई को x माना है। यहाँ पर माना चौड़ाई x मीटर है तो x की जगह हम b मान लेंगे। x की जगह पर मुझे b मानना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आ रहा है। तो माना चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर b हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39b - b² = 350। तो 350 को इधर ले आएंगे और इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे
क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पहले और बाद में लिखने पर 39b। तो इसको पहले लिख लेंगे -b² प्लस 39b, और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -350 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा b² माइनस 39b प्लस 350 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे 350 के, और ऐसे नंबर्स ऐसी डिजिट्स फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 350 होना चाहिए, उनको प्लस माइनस करने पर, यानी प्लस है तो प्लस करने पर 39 यानी 39 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 350 के फैक्टर कर लेंगे इस तरह से, तो 2 5 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं, 70 आ जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 7 35, तो ये आ जाएगा 5 25 और 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 25 और 14। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे b² माइनस 25 प्लस 14 इंटू b प्लस 350 बराबर 0। तो ये हो जाएगा b² माइनस 25 b माइनस 14b प्लस 350 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें b कॉमन मिलेगा, तो इधर बचेगा b माइनस 25 और माइनस इधर 14 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा b माइनस 25 बराबर 0। तो b माइनस 25 और b माइनस 14 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। तो यहाँ पर b माइनस 25 बराबर 0, तो b इक्वल टू 25। मैंने चौड़ाई को b मीटर माना था, इसलिए b बराबर 25 मीटर, या b माइनस 14 बराबर 0, b बराबर 14 मीटर। तो ये दो इसकी चौड़ाइयाँ निकली हैं। और अगर लंबाई ज्ञात कीजिए, अगर मुझे लंबाई निकालनी हो तो हम यहाँ पर इस 39 माइनस b यानी 39 में से 25 को घटा देंगे, 39 में से 25 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने लंबाई को 39 माइनस b माना था। तो लंबाई बराबर 39 माइनस b यानी 39 माइनस 25 बराबर, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 9 में से 5 4 और 3 में से 2 1, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई दी गई है 400 मीटर, चौड़ाई दी गई है 200 मीटर, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई है यहाँ पे 400, चौड़ाई है 200, बराबर 4 दूनी 8 और 4 जीरो वर्ग मीटर। ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि 440 दिया गया है, बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि मुझे फाइंड करनी है चौड़ाई। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा चौड़ाई बराबर 440 बटे 22। इसको इधर ले आएंगे, ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा। जब इधर कोई संख्या नंबर गुणे में होती है तो उसको पक्षांतर करने पर वो उसके बटे में भाग में पहुंचती है। तो 22 एकन 22, 22 दूनी 44 और ये जीरो, तो ये 20 हो गया। तो चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब मुझसे पूछा गया है इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2, और लंबाई है 22 प्लस चौड़ाई है 20। तो ये जो है यहाँ पर 2 और 20 22, ये हो जाएगा 42। इसकी गुणा हो जाएगी तो ये 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 84 मीटर। ये इसका परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। परिमाप दिया गया है मुझे 100 सेंटीमीटर और लंबाई दी गई है मुझे 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर चौड़ाई ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क, दो चीज़ें मुझे यहाँ पर ज्ञात करनी है। जो मुझे परिमाप दिया गया है तो हम पहले परिमाप का फार्मूला यूज करेंगे। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 2 गुणे लंबाई दी गई है मुझे 35 प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दिया गया है 100। तो इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 2 बराबर 35 प्लस चौड़ाई। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10 और ये जीरो, तो 50 बराबर 35 प्लस चौड़ाई। चौड़ाई निकालनी है मुझे, इसलिए 35 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा चौड़ाई बराबर 35 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 35। तो चौड़ाई बराबर 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 15 सेंटीमीटर। तो ये इसकी चौड़ाई निकल आई है। अब मुझसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, लंबाई मुझे दी गई है 35 गुणे चौड़ाई है 15 बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 15 अपना 75 और 7, 15 तियाँ 45 और 7 52, तो ये 525 वर्ग सेमी आ गया है क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों